जैसे हमारे ट्रैवल ट्रेड अलायंस के साथ जैसे एक सीरियस डेलिब्रेशन के बाद सिर्फ ट्रैवल ट्रेड अलायंस ही नहीं बल्कि जैसे कहा पीटी कुंजंग ने कहा कि ये जो रेजोल्यूशन लेते समय हमारे सारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल पार्टीज़ और सारे स्टेक होल्डर मिल के इस डिसीजन को रेजोल्यूशन के रूप में हमने प्रस्तुत किया था। तो उसमें जैसे हमारे लद्दाख में जैसे एक ही ये टूरिज़्म ही एक ऐसा एक सोर्स ऑफ इनकम इंटायर लद्दाख के लिए बचा हुआ है जो लोकल्स के हाथों में है। तो हम उसी चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए आज बहुत पहले से हम कोशिश कर रहे थे कि इसमें हम किसी इन्वेस्टर को या किसी आउटसाइड ऑफ लद्दाख जैसे हमारे नॉन लद्दाखीज़ को हम यहाँ पे वेलकम नहीं करेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। जैसे इससे पहले ये इनिशिएटिव लेने से पहले भी जैसे एडिटोआई के यहाँ पे महाराष्ट्र चैप्टर के चेयरमैन साहब पहुँचे थे, उस समय भी हमने हाथ जोड़ के उनसे रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग हमारे ब्रांड एम्बेसडर हो लद्दाख के, और आप लोगों की वजह से ये डेस्टिनेशन इस मुकाम तक ला सके हैं। और इसी तरह से हमने आयोटा के इंडिया का चैप्टर चेयरमैन यहाँ पे जब आए, उनसे भी हमने रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज़ आप लोग हमारे ब्रांड एम्बेसडर हो, आप लोगों ने लद्दाख इस डेस्टिनेशन को यहाँ तक पहुँचाया। तो साथ में हमने ये भी रिक्वेस्ट किया कि आप लोगों के पास कोई भी अगर लद्दाख में इन्वेस्ट करने के लिए कोई आपसे सलाह लेंगे या आपसे एडवाइस लेंगे तो प्लीज़ आप उसको डिस्करेज करिए। और उन्होंने बहुत ही खुशी के साथ उन्होंने कहा कि सही में लद्दाख का जो डेस्टिनेशन है वो बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए है और बहुत ही कम जैसे सीज़न रहता है, तो इसलिए लद्दाख का ये जेन्युइन एक रिक्वेस्ट मानते हैं और हम लोग इस चीज़ को हम आप लोगों के साथ हैं। उन्होंने ये एश्योरेंस भी दिया। और रिसेंटली हमारे जो पहले जब हमारे जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख के हमारे आयोटा के चैप्टर चेयरमैन जो हमारे लेके हैं, उन्होंने अपने ऑल ओवर इंडिया के जो चैप्टर चेयरमैन्स के साथ उनके ऑल इंडिया आयोटा चेयरमैन के साथ डिस्कस किया और उन्होंने यूनानिमसली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का भी उन्होंने वो ज़िम्मा लिया है कि लद्दाख में कम से कम ये जो लद्दाख ट्रैवल ट्रेड अलायंस का जो एक रिक्वेस्ट है और हमारा जो स्टैंड है उनके साथ है। तो उसके लिए हम सभी जितना भी ट्रैवल फैटर्निटी जो हमारे इस सेंटिमेंट को साथ देते हैं तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। तो इसमें हमारे जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो बहुत पहले से हमारा करने का जो एक इनिशिएटिव पहले से चल रहा था, तो उसमें जो इनिशिएटिव लेने से पहले बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ वॉलंटियरली ये सबमिट किया कि हम आप लोगों के जो सेंटिमेंट्स को जो ट्रेड अलायंस के जो सेंटिमेंट्स है उसके साथ हैं। और उन्होंने अपने जो ट्रैवल पार्टनर्स के साथ अपने पार्टनर्स या अपने जो फाइनेंसर है या अपना जो भी सोर्स ऑफ उनका जो एक पार्टनरशिप था उनके साथ उन्होंने डिसएसोसिएट किया है। तो उसमें बहुत सारे बात अभी भी क्वेश्चन आ रहा था कि जैसे कुछ प्रॉपर्टीज़ पहले थे तो अभी इनिशिएटिव अभी हम ले रहे हैं। तो उन्होंने वॉलंटियरली उन्होंने अपने सहमति जताई है कि जैसे उसमें से हमने जैसे चंबा कैंप का अभी कह रहे थे, तो चंबा कैंप ने उन्होंने अपने आने वाले टाइम में उन्होंने अपने पार्टनर्स के साथ डिसएसोसिएट करने का एश्योरेंस दिया हुआ है। तो इसमें से ड्रिफ्टवुड थे पहले शे में, उन्होंने ये जो ये वर्डा ग्रुप्स ऑफ होटल्स के साथ चेन उन्होंने एक अरेंजमेंट किया था, उसको डिसएसोसिएट किया। वाइट सैंड थे, स्नो लिपर्ड लॉज जो विंटर वहाँ पे स्नो लिपर्ड साइटिंग के लिए एक बहुत अच्छे प्रॉपर्टीज़ है, उन्होंने अपने पार्टनर्स के साथ डिसएसोसिएट किया है। तो इसी तरह से और बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं जिन्होंने ऑलरेडी अपने पार्टनर्स के साथ डिसएसोसिएट किया। तो उन सब को हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले टाइम में जितने भी अपने पार्टनर्स हैं उनके साथ अपने सेटलमेंट्स करेंगे। तो इसमें जो अभी जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ आज हम डिस्क्लोज़ करने जा रहे हैं, उसमें से है नुब्रा में पनाह एक रिजॉर्ट है, तो वो है पहला नाम।
दूसरा उसमें शेल है, शे में इंडस रिवर कैंप छुशोत में है, और चौथा शक्ति हिमालय का है, एसेंस ऑफ लद्दाख पांचवा है, और नियर बाय एयरपोर्ट में पुरी का एक होटल है। तो उस तरह से बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ और जिस पे डेलिब्रेशन चल रहा है, और आने वाले टाइम में हमारे जो सारे कोर ग्रुप्स के साथ डिस्कशन करके नेक्स्ट फेज ऑफ हमारे कुछ लिस्ट भी आने वाले हैं। तो फ्यूचर हमारा जो एक इम्पोर्टेंट मैसेज हम ये देने जा रहे हैं कि लद्दाख में अभी भी बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करने के लिए, या कुछ लोग ऑलरेडी कुछ पार्ट तक इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उन सब से ये हमारी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के प्लीज़ आप आगे मत बढ़िए, इसमें इन्वेस्ट मत करिए। आपने जो भी पार्टनर से उनके साथ जो भी सेटलमेंट करके आपने जो प्रॉपर्टीज़ को किसी स्टेज पे भी हो उसको आगे ले जाने की आप कोशिश ना कीजिए, क्योंकि जैसे ही प्रॉपर्टी आपका रेडी होगा तो हम उस चीज़ को नॉन कॉपरेशन में लाएंगे, और उसके बाद हेवी फाइनेंशियल आपका लॉस हो सकता है। तो इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि लद्दाख का एक लिमिटेड सीज़न और लिमिटेड रिसोर्स है, और इसमें हमारे एसोसिएशन के तरफ से हमने कुछ कन्फ्यूजन था बहुत लोगों के पास कि क्या चीज़ कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो उसमें जैसे यहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी को ओनरशिप नहीं ले सकते, पार्टनरशिप में आप होटल बना नहीं सकते, ना रिजॉर्ट, ना कोई भी टूरिज़्म एक्टिविटीज़ पार्टनरशिप में लद्दाखियों के साथ नहीं कर सकते। तो उसमें एक ब्रांडिंग जो है, किसी भी बड़े कंपनी के ब्रांडिंग को हम अलाउ नहीं करेंगे किसी भी प्रॉपर्टी के साथ, और जो लीज पे जो प्रॉपर्टी देंगे उसको भी हम अलाउ नहीं करेंगे। तो ये सारे जो बेसिक, इसके साथ सेकेंडरी बहुत सारे लिंक भी रहता है इन्हीं 4 मेजर पार्ट के साथ। तो इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन आए थे हमारे कुछ ट्रैवल पार्टनर्स के तरफ से, कुछ क्वेश्चन आया कि ऐसे लद्दाख हम क्या, ऐसे ट्रैवल एजेंट हम प्रमोट नहीं करें, हम बिज़नेस नहीं कर सकते क्या। तो हमने कहा कि आप लोग हमारे ब्रांड एम्बेसडर हो, आप लोग हमारे लद्दाख को इस स्टेज तक लाए हो, तो आप जितने भी ट्रैवल पार्टनर्स हैं, तो आप लोग लोकल ट्रैवल एजेंट को आप यहाँ पे ऐसे हैंडलिंग एजेंट आप बिज़नेस दीजिए, लोकल प्रॉपर्टीज़ में बिज़नेस दीजिए, लोकल्स के साथ आप बिज़नेस कीजिए। लेकिन यहाँ पे पार्टनरशिप, लीज या ब्रांडिंग या फिर ओनरशिप का हम ये चीज़ों के साथ हम किसी भी हालत में हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो इसी के साथ हमारे मीडिया पर्सन जितने भी इस शॉर्ट नोटिस में यहाँ आए, इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू। आपसे एक सवाल करना चाहेंगे, जिस तरह से आपने बॉयकॉट किया है कुछ प्रॉपर्टीज़ को, आज बनने से पहले ये एक्शन क्यों नहीं लिया गया, क्यों उनको इतना कंस्ट्रक्शन क्यों अलाउ किया गया? कंस्ट्रक्शन देखिए, ये अलाउ करना नहीं करना, क्योंकि रेजोल्यूशन बहुत पहले से था, उन सब के नॉलेज में था कि ये कभी ना कभी ये होने वाला है। तो हम हर प्रॉपर्टी या हर किसी के पास हम जाके हम नहीं रोक सकते। हम ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बहुत बार हमने अलर्ट किया था, हमने बहुत बार हमने इन्फॉर्मेशन पहले से दिया हुआ है। तो हमें ये हर पॉकेट में जाके हमें पता भी नहीं लगता है कि ये अभी भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ अभी आगे आने वाले हैं, बहुत सारे अननोन ऐसे प्रॉपर्टीज़ हैं जो अभी आगे आएंगे, क्योंकि जब 1 2 3 4 लिस्ट आए हैं तो नेचुरली आप दूसरे लिस्ट पे रिवील होंगे, दूसरे जिनका प्रॉपर्टीज़ में किसी में होगा तो वो ऑटोमेटिकली आप धीरे ये एक कड़ी एक खुलना शुरू हुआ है, तो आगे जाके हमें ये कड़ी अभी और भी आगे खुलते जाएंगे। और दूसरा सवाल ये करना चाहूँगी आपसे, ऐसे भी बताया जाता है बहुत बड़े होटल्स हैं जिनका इन्वेस्टमेंट बहुत बड़े टाइल कंपनी से आता है, श्रीनगर के पॉलिटिशियन से आता है। अगर ये सच है तो उन्होंने भी डिसएसोसिएटेड कर लिया उनसे। देखिए, जितना आप जिस तरह से आप या तो सीधा नाम बताइए कि किस प्रॉपर्टी में क्या है, जिस तरह से हम जो पता होता है उसमें हम रिवील कर रहे हैं, तो इसी तरह से आम आदमी से, आम जनता से हम अपील करते हैं, अगर उनके पास कुछ ऐसे, क्योंकि ऐसे एसोसिएशन हमें हर चीज़ मालूम नहीं होता है, लेकिन किसी भी सोर्स से अगर किसी भी प्रॉपर्टी के साथ कुछ ऐसा कुछ उसमें पार्टनरशिप है या किसी के साथ कुछ ऐसा अरेंजमेंट है, तो वो मैं अभी कहा कि एक कड़ी खुला है, धीरे धीरे सब खुलते जाएंगे। तो ऐसे
आप मीडिया पर्सन आप कहते हैं कि कुछ ऐसे बड़े प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ऐसे बिना मतलब कि आप नहीं कहेंगे, तो कुछ आप रिवील कीजिए इनके साथ ये प्रॉपर्टीज़ हैं जो इसके साथ टाई है या इसके साथ, तो हम तो वेलकम करेंगे कि किसी भी प्रॉपर्टीज़ में किसी भी इन्वेस्टमेंट के साथ कोई भी कर रहे हों तो वो लद्दाख के हित में नहीं है। तो क्योंकि जितना देखिए, जैसे मैंने लद्दाख के अभी जो लद्दाख का जो पार्ट हुआ था उसमें भी कहा था कि जैसे हमारे लद्दाख के जो फाइनेंशियल कैपेसिटी और बाहर के इन्वेस्टर के फाइनेंशियल कैपेसिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तो हम चाहेंगे कि अपने ही इसी लद्दाख के जो फाइनेंशियल कैपेसिटी में हम एक दूसरे के साथ compete कर सकेंगे, लेकिन बड़े इन्वेस्टर के साथ हम compete नहीं कर पाएंगे, इसीलिए ये इनिशिएटिव लिया गया है। तो ऐसा कुछ अभी पता लगता है तो आप लोग बोलिए प्लीज़। किसी आम जनता से अपील कर रहे हैं, आज पूरे लद्दाख से अपील करते हैं कि अगर किसी को आप लोगों ने किसी के साथ कोई भी प्रॉपर्टीज़ के साथ किसी का एसोसिएशन है, किसी में फाइनेंस किया हुआ है, तो प्लीज़ बताइए ताकि हम उसको और भी अच्छी तरह से ऐसे स्टेप्स आगे ले सके ताकि अपने लद्दाख के फ्यूचर को हम स्ट्रेंथन कर सकें। और तीसरा सवाल ये करना चाहूँगी, जिस तरह से आपने एक रेजोल्यूशन बहुत सालों से लिया है कि बाहर की इन्वेस्टमेंट आप अलाउ नहीं करेंगे, बहुत सारे ऐसे भी युवा हैं जिनके पास ज़मीन तो बिल्कुल है पर पैसे नहीं हैं, जैसे आप बता रहे थे पहले भी बैंक से ले सकते हैं, स्कीम्स बहुत है, उनको अवेल करने वाले भी बहुत लोग हैं। तो जितने भी वेल एस्टेब्लिश यहाँ पर ट्रैवल एजेंट्स है, होटेलियर है, क्या उनको आप सपोर्ट दे सकते हैं? क्या आप उनके प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि ये सोल्यूशन भी कुछ आप जिस तरह से आप रेजोल्यूशन ले रहे वो भी ख़त्म हो सके? जैसे बिल्कुल ये भी जैसे आपका कहना है, तो जो भी पोटेंशियल जैसे किसी के पास बहुत अच्छे लोकेशन पे ज़मीन हो या बहुत ही अच्छे प्रॉपर्टी जो एक जगह हो जहाँ पे वो होटल अपने आप बना सकते हैं, तो उसके पास अभी फाइनेंशियल उसके पास कैपेसिटी नहीं है, तो पक्का अप्रोच कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे लोकल आपने अभी फाइनेंशियल जैसे कहा कि बहुत बड़े होटल बनाने वाले नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन छोटे हाँ 10, 15, 20 कमरे तक के प्रॉपर्टी बनाने वाले कोई पोटेंशियल हमारे इन्वेस्टर ले में आ सकते हैं। उसके लिए अभी जब ये चीज़ सारे हम सिक्योर करेंगे तो किसी के पास फाइनेंशियल पावर होगा, उसके पास ज़मीन नहीं होगा। ये दोनों चीज़ बहुत रेयरली लोगों के पास होता है। तो जिसके पास फाइनेंशियल पावर होगा वो अपने दूसरे पार्टनर जिसके पास ज़मीन होगा वो एक ओपन, अब ये तो इनविटेशन और एक्सेप्ट का वो है, तो वो इस तरह से अगर कोई सोशल मीडिया में दे दे कि मेरे पास ज़मीन है, मैं अपने यहाँ पे प्रॉपर्टी इन्वेस्ट बनाना चाहता हूँ, मेरे पास फाइनेंशियल वो नहीं है, तो दूसरा जो इन्वेस्टर होगा, मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो पूरा फुल्ली फाइनेंस करने की कैपेसिटी नहीं होंगे, लेकिन कुछ पार्शियल उसके इन्वेस्टमेंट से, दोनों के एग्रीमेंट से, कुछ बैंक से फाइनेंस लेके, ताकि एक फाइनेंशियल सपोर्ट भी होगा, मॉरल सपोर्ट भी मिलेगा उसको। तो इस तरह से बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ अभी आगे आने वाले टाइम में आएंगे। तो इसका हम जैसे होटल एसोसिएशन हो या ऐसा कोई भी आदमी हो जो अपना प्रॉपर्टी बनाना चाहता है, ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन के साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से उनको ज़्यादा उनको वो मिलेगा कि कोई इंटरेस्टेड कोई इन्वेस्टर हो तो वहाँ से मिल सकता है, या कोई होटल वाले जिसका ऑलरेडी कि होटल एस्टेब्लिश हो और उसको इंटरेस्ट हो कि मैंने और होटल बनाना हो, तो उसके पास जगह नहीं होगा। क्योंकि हमें पता है ले छोटा सा जगह है, जो ले में ज़रूरी नहीं है कि गांव में, अभी हम तो कहते हैं कि ये डिसेंट्रलाइज हो, लद्दाख का हब ले नहीं बन के ये हर जगह पे फैले। तो टूरिज़्म विजन में भी हमने यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और सेंटर जो हमारे जो विजन जो टूरिज़्म है उसमें कहा हुआ है कि जितने भी लद्दाख से बाहर जो भी प्रॉपर्टी बनाए उनके इंसेंटिव्स बढ़ जाए, बल्कि सिटी में वो जो बना रहे हैं उनका इंसेंटिव्स कम रहे, ताकि आगे डिसेंट्रलाइज होके हमारे रिमोट एरियाज़ में हमारे प्रॉपर्टीज़ और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर बने। तो इस तरह से हमें डेलिब्रेशन और सिंसियर एफर्ट की अभी ज़रूरत है। इसमें मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा। देखिए, अभी लद्दाख जो है ये एक वेल एस्टेब्लिश्ड डेस्टिनेशन बन चुका है। यहाँ पे टूरिज़्म के लिए बहुत स्कोप है।
टूरिज़्म के लिए बहुत स्कोप है। अभी हमारे बच्चे एज एन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इस तरफ नहीं देखते। अभी हम देखिए बाहर से जितने भी हमारे अच्छे अच्छे होटल्स हैं वहाँ है, सारा स्टाफ जो है वो बाहर से आता है। देखिए ना, वो लोग भी यहाँ पे 5-6 महीना अच्छा खासा पैसा कमा के जाते हैं। अगर हमारे बच्चे अगर इस इंडस्ट्री में आए तो एक एम्प्लॉयमेंट का भी एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है। और ये डेस्टिनेशन इतना पॉपुलर है कि अभी आने वाले कई सालों तक, बहुत सालों तक ये अच्छा डेस्टिनेशन बन के रहेगा। और लोगों को जिसके पास प्रॉपर्टी है वो लोग इसमें इन्वेस्ट कीजिए। और बिज़नेस एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको रिस्क लेना पड़ेगा। बहुत सारों के पास अच्छा प्रॉपर्टी है मगर रिस्क लेना नहीं चाहते। तो बिज़नेस ऐसा है, अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो बिज़नेस में रिस्क लेना है और टूरिज़्म में रिस्क लेने का कोई नुकसान नहीं है, इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। देखिए हमारे बहुत सारे लोगों ने अपने पैसे पे होटल बनाया है, गेस्ट हाउस बनाया है, मगर चला नहीं रहे। चलाने के लिए बाहर वालों को दे रहे हैं। मैं कहता हूँ क्या फ़ायदा हुआ उस प्रॉपर्टी का? अपने लोगों को दीजिए, अपने लोगों को इनकरेज कीजिए। मैं कहता हूँ जॉब देने वाला बनिए, जॉब लेने वाला नहीं, जॉब देने वाला बनिए। अगर आप अपना एक लद्दाखी होटल यहाँ पे बनाएगा, आप 10 लोगों को आप जॉब दे सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब है हमारे लोगों का थोड़ा सा विज़न जो है वो बड़ा होना चाहिए, थोड़ा रिस्क लेने का भी थोड़ा सा हिम्मत दिखाना चाहिए। और जो जिन्होंने अपना प्रॉपर्टी बनाया है वो लोग भी नहीं चला रहे हैं, वो भी किसी दूसरे को लीज आउट करते हैं। फिर वो आदमी बाहर से आके अपना पैसा निकाल के होटलियर को दे के यहाँ से 40-50 लाख उठा के जाता है। तो इन चीज़ों को भी देखने की ज़रूरत है। तो हम सब का कंक्लूजन, निचोड़ जो है, जिस्ट जो है वो यही है, किसी इंडिविजुअल लोकल को टारगेट करने का हमारा कोई मकसद नहीं है, किसी बाहर वाले को लोकल और नॉन लोकल इश्यूज़ का भी कोई मकसद नहीं है। हम चाहते हैं कि लद्दाख का ये जो टूरिज़्म इंडस्ट्री जो बचा हुआ है वो लद्दाखियों के पास ही सेफ रहे, नॉट फॉर प्रेजेंट, फॉर फ्यूचर ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच। सर एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, आपका थॉट प्रोसेस बिल्कुल सही है, बिल्कुल, लेकिन यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का इसके बारे में क्या कहना है? क्योंकि टूरिज्म सेक्रेटरी श्री महबूब अली का कहना है कि हम बाहर वालों को यहाँ आने से, बिजनेस करने से हम रोक नहीं सकते। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन क्या कहेगी सर? देखिए मैम, हर एडमिनिस्ट्रेशन को, चाहे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे हमारा लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है, उनको जिस स्टेट में भी या जिस यूटी में भी एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका काम है कि लोकल के इंटरेस्ट को, लोकल्स के जो एस्पिरेशंस हैं उनको प्रोटेक्ट करना। अब लद्दाख का इतना बड़ा इंडस्ट्री जो मैंने कहा अभी 70-80% जिस पे लोग डिपेंडेंट हैं, जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स हैं, हमारा कमाई यही है, उसी को हम प्रोटेक्ट करने के लिए हमने यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से भी रिक्वेस्ट किया है, काउंसिल से भी रिक्वेस्ट किया है कि आप इस बिज़नेस को बचा के रखिए, क्योंकि हम बहुत बड़े प्लेयर्स नहीं हैं, वी आर स्मॉल प्लेयर्स, छोटे मोटे धंधे करने वाले। हाँ, कोई 2 रूम का, अब देखिए ना, होम स्टेज को अभी प्रमोट किया जा रहा है गाँव में, 2 कमरा 3 कमरा, किसी को 10 लाख रुपया दे के पुराने घर को गेस्ट हाउस में कन्वर्ट करने का, ऐसे बिजनेस करने वाले हैं। अब जो बाहर के प्लेयर्स हैं, दे आर बिग प्लेयर्स, जिनके पास चेन्स ऑफ होटल्स हैं, जिनके पास बहुत सारा, मैं कहूँगा, ब्लैक मनी है। अब उनको सिर्फ लद्दाख ही बचा है इन्वेस्ट करने के लिए, हमारा पेट काटने के लिए। मैंने पहले भी कहा कि इंडिया इज़ अ बिग कंट्री, बहुत सारे स्कोप हैं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कहीं और जाके इन्वेस्ट कीजिए। यहाँ इन्वेस्ट करेंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे? अगर यहाँ पे इन्वेस्ट बाहर वाले आके करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे एक एक टैक्सी वाले जिन्होंने 20-20 लाख का लोन लिया है, होटल वालों ने लोन लिया है, ट्रैवल एजेंट ने लोन लिया है, वो कहाँ जाएंगे? छोटा सा बिजनेस है, मैंने कहा 3 महीने का बिजनेस ले दे के, 3 महीने का बिजनेस है। और विंटर्स आपको पता, इट्स सो एक्सपेंसिव टू स्टे इन लद्दाख। विंटर्स इतना हार्श कंडीशन, चीज़ें 250 रुपया टमाटर किलो, 200 रुपया ये किलो, फ्लाइट इतने महंगे, 15,000 20,000, हम कहाँ जाएंगे फिर? तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नर साहब से
या हमारे हिल काउंसिल के चेयरमैन हैं, उनसे, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, हम उन सबको हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि लोकल के एस्पिरेशंस को प्रोटेक्ट करना, लोकल के समस्याओं का हल ढूंढना, लोकल्स को प्रमोट करना आज यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, हिल काउंसिल का काम है, मेंबर पार्लियामेंट का काम है। और हमें पूरी उम्मीद है कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन लेड बाय ऑनरेबल गवर्नर साहब, हिल काउंसिल लेड बाय श्री टसी गेल्सन साहब और हमारे ऑनरेबल एमपी जमयान श्री नमग्याल साहब इन चीज़ों पे बहुत संजीदगी से, बहुत सीरियसली इस पे सोचेंगे और लद्दाख ट्रैवल ट्रेड अलायंस के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट को, उनके एस्पिरेशंस को समझकर इस बिज़नेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, कुछ भी करने के लिए उनका सपोर्ट हमें भरपूर मिला है, अभी भी मिल रहा है और आइंदा भी हमें मिलने का पूरा उम्मीद है। सर, आपसे एक आखिरी सवाल करेंगे। आए दिन इश्यूज चलते आए हैं, बाइकर्स यूनियन के साथ भी प्रॉब्लम हुआ है, टैक्सी यूनियन के साथ भी प्रॉब्लम हुआ है, और सेफ गार्ड कितना इम्पोर्टेंट है, उसके लिए कितना आवाज़ उठाना चाहिए? बिल्कुल, सेफ गार्ड जो है वो हमारा शुरू से ही एक इशू रहा है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, जब हम जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा थे तो हमारे पास सेफ गार्ड था, आर्टिकल 370 एंड 35A था, तब वी आर ऑलमोस्ट प्रोटेक्टेड। अभी यूटी बनने के बाद वो सब कुछ ख़त्म हो गया, अभी कोई नया कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड अभी हमें नहीं मिला है, उस पर अभी बातचीत चल रहा है, काउंसिल के लेवल पे भी बातचीत चल रहा है, एमपी के लेवल की भी बातचीत चल रहा है, होम मिनिस्ट्री लेवल के भी अभी एपेक्स बॉडी का भी बातचीत चल रहा है। हर कोई चाहता है, हर कोई लद्दाखी चाहता है, चाहे वो स्टेक होल्डर्स हो, एग्रीकल्चरिस्ट हो, बिजनेस वाला हो, जॉब वाला हो, हर कोई चाहता है कि लद्दाख में एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड आए, खास करके लैंड्स को लेके, बिजनेस प्रोटेक्शन को लेके, कल्चरल प्रोटेक्शन को लेके और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन को लेके, इन चार चीज़ों पर बिजनेस प्रोटेक्शन, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो एरिया है वो 98% ट्राइबल एरिया है और दूसरा स्ट्रैटेजिकली बहुत इम्पोर्टेंट है। चाइना का बॉर्डर पड़ता है, पाकिस्तान का बॉर्डर पड़ता है, दोनों हमारे दुश्मन देश हैं। तो ऐसी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए, और 2-2.5 लाख का पॉपुलेशन है लद्दाख, लेह और करगिल को मिला के, उनको प्रोटेक्शन की बहुत ज़रूरत है। अब हम ये सोच रहे हैं कि प्रोटेक्शन मिलेगा, मगर हमारा यही हमें एप्रीहेंशन है कि प्रोटेक्शन कब मिलेगा, किस टाइप का प्रोटेक्शन मिलेगा। कोई 6 शेड्यूल की बात कर रहा है, कोई कुछ और चीज़ें बात कर रहा है। अब ये सब ले दे के मेरे ख्याल से सब प्रोटेक्शन की ही मांग कर रहे हैं, तो ये प्रोटेक्शन मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा, किस टाइप का मिलेगा, उसमें देरी भी थोड़ी हो सकती है। तो हम चाहते हैं कि इस दौरान हम सब लद्दाखी मिलके, चाहे कोई भी बिज़नेस करता हो, कोई भी करता हो, हमें अपने बिज़नेस को प्रोटेक्ट करने का पूरा हक है। और हम ये पिछले 1974 से, जब से टूरिज़्म लद्दाख के लिए खुला है, तब से हम इसको अपने लेवल पर प्रोटेक्ट करते आ रहे हैं। और अभी आप कहीं भी देखिए, किसी भी हिंदुस्तान के किसी भी पार्ट में देखिए, टूरिस्ट डेस्टिनेशन में देखिए, सब लोग अपना अपना बिजनेस प्रोटेक्शन करते हैं, बाहर की गाड़ियों को आने नहीं देते। नेशनल हाईवे पे पूरा दोनों साइड जाने का अनुमति है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। जैसे टैक्सी यूनियन का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग था करगिल के साथ, बाइकर्स का हिमाचल वालों के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग था, अब वो वायलेशन हुआ तो इशू हो गया। इसी तरह हर जगह पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे अभी तक टूरिज़्म फल फूल रहा था, और आगे भी हम चाहते हैं कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे जो हमारे नेबरिंग स्टेट्स हैं उनके साथ हमारा टाई अप रहे, अच्छा रिलेशन रहे। इस बार टैक्सीज़ का बहुत प्रॉब्लम हुआ, तो टैक्सी यूनियन ने ऐसा नहीं किया कि बस हमारी गाड़ियाँ चलेंगी, इन्होंने एक वे आउट निकाला कि कोई भी गाड़ी, चाहे करगिल से हो, हिमाचल से हो, कर्नाटका से हो, पंजाब से हो, टैक्सी यूनियन के चिट पे कम से कम 400-500 गाड़ियाँ बाहर की गाड़ियों को एंगेज किया, उनको भी बिज़नेस का मौका दिया है। अब जब हमारे ही गाड़ियाँ स्टैंड पे खड़ी रहेंगी, जब हमारे ही टेम्पो और बाइक स्टैंड रहेंगे, तो फिर हम क्या कर रहे हैं? हमने जो लोन लिया है, हमने जो इन्वेस्ट किया है, वो हम कैसे रीपे करेंगे? अब जब हमारे ही होटल खाली रहेंगे, हमारे ही ट्रैवल एजेंट बिना काम के रहेंगे, बड़े बड़े बाहर से आके वहाँ सब जाएंगे, उनसे हम कम्पीट नहीं कर पाएंगे, तो हमारा क्या काम है फिर?
तो इन सब चीज़ों को यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को देखने की ज़रूरत है, काउंसिल को देखने की ज़रूरत है, और वो लोग देख भी रहे हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि ये इंडस्ट्री आने वाले हज़ारों साल तक लोकल के पास ही रहेगा, और हम चाहते हैं कि लोकल के पास ही रहे।